साथियों सादर नमस्कार। मैं पंडित ओम प्रकाश शर्मा आपके समक्ष अपने YouTube चैनल सतत भगवत चिंतन के माध्यम से प्रस्तुत हूँ। नर तन पाकर हमारी एक जिज्ञासा रहती है कि हम जाने कि मैं कौन हूँ। हम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त करते हैं कि ये मेरा हाथ है, ये मेरी आँख है, ये मेरा कान है, यानी ये शरीर के विभिन्न अंगों को हम अपना बताते हैं। इसका मतलब कि हम ये नहीं हैं, ये शरीर हमारा है, हम कोई इस शरीर से पृथक हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते कि हम कौन हैं। साथियों, रामचरितमानस में इसका वर्णन है कि हम इस देह में कौन हैं। रामचरितमानस में आता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव जो हैं, हम जीव हैं और उस ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर कैसा है? ईश्वर अविनाशी है, यानी जिसका कभी विनाश नहीं होता। चैतन्य है, अमल है, यानी जो कभी मलिन नहीं होता, गंदा नहीं होता, और सहज सुख की राशि है। यानी हम स्वयं जो हैं वो ईश्वर के अंश हैं, जिसमें ये गुण होना चाहिए। फिर हम दुखी क्यों होते हैं? हम में जड़ता क्यों आती है? हम में मलिनता क्यों आती है? इसका उत्तर भी रामचरितमानस में है कि जो ये शरीर है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। ये हमारा शरीर जो है वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। और पंच रचित अति अधम शरीरा, और ये शरीर बहुत अधम हैं। यानी जितने भी ये गुण हैं, मलिनता का हो, जड़ता का हो, ये गुण इस शरीर के गुण हैं, इसीलिए इसको अधम बोला है। इस शरीर के जो हमारे 9 द्वार हैं, इन 9 ही द्वारों से लगातार गंदगी निकलती रहती है, और इसके अंदर जो हम हैं वो ईश्वर का अंश हैं, वो चेतन हैं, अमल हैं, सहज सुख की राशि है, और शरीर उससे उल्टा है। यानी ईश्वर ने हमें जीव बनाकर एक अधम शरीर में पहुंचाया है, और हमें लक्ष्य दिया है कि इस रंगमंच पर आप अपना रोल निभाकर, किरदार निभाकर, इस अधम शरीर का उपयोग करके आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर हम जीव हैं और वो ईश्वर हैं, हम ईश्वर के अंश हैं, लेकिन इस जीव और ईश्वर के बीच में प्रभु ने माया को डाल रखा है। इस माया की वजह से हम इस शरीर को ही, इस अधम शरीर को ही अपना मान बैठे हैं, और इस शरीर का उपयोग करने की बजाय इस शरीर के लिए हम जी रहे हैं। हम में जो भी बुराइयां हैं, जड़ता है, मलिनता है,
गंदगी है, ये सब इस जड़ शरीर के कारण है। और ईश्वर ने हमें ये स्वतंत्रता दी है कि आप माया के बस होकर इस जड़ शरीर को अपना मान सकते हो या फिर ज्ञान का उपयोग करके उस ईश्वर को अपना मान सकते हो। साथियों, इस शरीर की महिमा इतनी है कि इस शरीर के बगैर हम अपना कर्तव्य नहीं कर सकते, कर्म नहीं कर सकते। हमें पुनः उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए इस शरीर का उपयोग करना पड़ेगा। अगर यही बुद्धि हमारी हो जाए कि हमें सिर्फ शरीर का उपयोग करना है और उस परम प्रभु तक पहुंचना है, तो इस शरीर की बहुत महिमा है। लेकिन अगर हम इस शरीर का उपयोग और अपने जड़ता, मलिनता, द्वेषता इनके लिए करते हैं, तो हम जो ईश्वर का अंश हैं वो अपने आप को और गिरा लेते हैं। साथियों, संसार का एक नियम है कि जो जिसका अंश होता है वो उसी के पास पहुंचता है। जैसे अग्नि को अगर हम जलाएं तो अग्नि की लपटें ऊपर उठती है, क्योंकि उसका जो मूल स्रोत है सूर्य वो ऊपर है, इसलिए अग्नि ऊपर जाना चाहती है। इसी प्रकार मिट्टी का मूल स्रोत जो है वो पृथ्वी है, इसीलिए हम मिट्टी के किसी भी ढेले को ऊपर फेंकें तो वो लौट कर वापस नीचे आता है। और जल का मूल स्रोत समुद्र है, इसीलिए जल की हर नदियाँ दौड़ती हुई समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है। साथियों, जब जड़ की यह स्थिति है तो हम स्वयं जो हैं वो आत्मा हैं और परमात्मा का अंश हैं, इसलिए हमारी जो स्वाभाविक वृत्ति है वो परमात्मा की ओर उन्मुख रहती है। हम परमात्मा की ओर जाना चाहते हैं, पर लेकिन हमारी अगर बुद्धि में ये बात नहीं आई, हमें ज्ञान नहीं हुआ, हमने ये जाना नहीं, तो हम माया के मोह में फंसकर अपने लक्ष्य को पाने की बजाय यहीं छिन्न भिन्न हो जाते हैं और यहीं पे पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के चक्र में फंसे रहते हैं। साथियों, मानव शरीर देव दुर्लभ शरीर है और इसका एक ही उपयोग हो सकता है, हम जिसके अंशी हैं उस तक पहुंचकर उस परम प्रभु को प्राप्त कर लें। और इसके लिए वेद पुराण शास्त्रों ने जो एक ही बात बताई है कि निरभिमान होकर, अभिमान छोड़कर, मद छोड़कर, मान छोड़कर, मोह छोड़कर सिर्फ ईश्वर का भजन करें। एक विश्वास अपने मन में कर लें कि हम सिर्फ ईश्वर के अंश हैं। जब यह अटूट विश्वास हमारे मन में हो जाएगा तो हम जिसके अंश हैं उसकी स्मृति हमें हमेशा बनी रहेगी और हम अपना सतत स्मरण करते हुए, सतत उस ईश्वर का नाम लेते हुए अपने परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। साथियों, मेरे ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद। जय श्री राम।